हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक जनसंख्या की वृद्धि एवं विकास के लिए दो विपरीत बल कार्य करते हैं। इनमें से एक दी गई दर पर प्रजनन की क्षमता से संबंधित है तथा इसका विरोधी बल कहलाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए बायोटिक नियंत्रण, विकल्प बी जनन शक्ति, विकल्प सी मृत्यु दर, विकल्प डी पर्यावरण प्रतिरोध। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रजनन क्षमता। प्रजनन क्षमता। देखिए, अगर बात की जाए प्रजनन क्षमता के विषय में तो यह क्या होती है? पर्यावरण की स्थिति के तहत किसी व्यक्ति की वास्तविक प्रजनन प्रदर्शन क्या कहलाता है? उसका प्रजनन क्षमता कहलाता है। पर्यावरण की स्थिति के तहत, पर्यावरण की स्थिति के तहत किसी व्यक्ति या किसी जीव का वास्तविक प्रजनन प्रदर्शन प्रजनन क्षमता कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन क्षमता कहते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक जनसंख्या की वृद्धि एवं विकास के लिए दो विपरीत बल कार्य करते हैं। इनमें से एक दी गई दर के पर प्रजनन क्षमता से संबंधित है तथा इसका विरोधी बल कहलाता है। तो देखिए, इसका विरोधी बल क्या होता है? जहां पर क्या की बात की जा रही है? जनसंख्या की वृद्धि की बात की जा रही। तो जनसंख्या की वृद्धि में देखिए, एक क्या है? एक तो कहलाता है क्या? प्रजनन क्षमता। दूसरा वो कह रहा है कि इसका विपरीत बल क्या होगा? इसका विपरीत बल यानी कौन जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करेगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला विकल्प दिया गया है बायोटिक नियंत्रण। देखिए, अगर बात की जाए बायोटिक नियंत्रण के विषय में, बायोटिक नियंत्रण, तो देखिए बायोटिक नियंत्रण क्या होता है? बायोटिक नियंत्रण वह दर जिसमें एक प्रजाति असीमित परिस्थितियों में प्रजनन करती है। जहां पर क्या होता है? एक प्रजाति क्या कर रही है? एक प्रजाति असीमित परिस्थितियों में क्या करती है? प्रजनन करती है। असीमित परिस्थितियों में प्रजनन करती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बायोटिक नियंत्रण। जहां पर क्या है? असीमित परिस्थितियां हैं, वहां पर उन्हें क्या है? ना ही कोई सीमित भोजन है, ना ही कोई अन्य सीमित परिस्थितियां हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बायोटिक नियंत्रण। तो देखिए, पहला कह रहा है कि बायोटिक नियंत्रण जो है वह क्या है? इसका प्रतिरोधी बल है। तो यह यहाँ पर क्या है? गलत। जहां पर क्या हो? असीमित परिस्थितियां हो, वहां पर तो प्रजनन और तेजी से होता है और वहां पर क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प 2 दिया गया है जनन शक्ति। देखिए, अगर बात की जाए जनन शक्ति के विषय में तो देखिए, जनन शक्ति क्या होती है? जनन शक्ति आदर्श या असीमित परिस्थितियों में किसी प्रजाति की अधिकतम प्रजनन उत्पादन क्षमता क्या कहलाती है? जनन शक्ति कहलाती है। आदर्श या हम इसे क्या कहें? असीमित परिस्थितियों में किसी प्रजाति की अधिकतम प्रजनन उत्पादन क्षमता, अधिकतम प्रजनन उत्पादन क्षमता, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जनन शक्ति। जहां पर क्या होता है? जो परिस्थितियां कैसी होती है? असीमित होती है। जहां पर क्या है? कोई भी चीज सीमित नहीं है, ना ही यहाँ पर भोजन सीमित है और ना ही कोई अन्य परिस्थितियां। तो यहाँ पर कैसी परिस्थिति है? असीमित परिस्थिति है। तो यह देखा जाता है जो प्रजाति है, प्रजाति में अधिकतम प्रजनन उत्पादन क्षमता देखी जाती है। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत।
यहाँ पर क्या देखी जा रही है, अधिकतम उत्पादन प्रजनन उत्पादन क्षमता देखी जा रही है, तो यह भी क्या है, विरोधी नहीं है, जिस कारण यह क्या होता है, गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है मृत्यु दर, विकल्प सी दिया गया है मृत्यु दर। तो देखिए अगर बात की जाए मृत्यु दर के विषय में, तो मृत्यु दर क्या होती है, एक निश्चित अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इसे हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। तो देखिए मृत्यु दर भी यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक निश्चित अवधि है जहां पर देखा जा रहा है कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, उसे मृत्यु दर कह रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी क्या होता है, गलत। विकल्प डी दिया गया है पर्यावरण प्रतिरोध। अगर बात की जाए पर्यावरण प्रतिरोध के विषय में, तो देखिए पर्यावरण प्रतिरोध क्या होता है, पर्यावरण प्रतिरोध होता है पर्यावरण में सभी सीमित कारक जो किसी विशेष जनसंख्या पर कार्य करते हो। ये कि यहाँ पर क्या है, कैसे कारक है, देखिए यहाँ पर क्या कारक क्या है, सीमित कारक है। तो अगर कारक क्या होंगे, सीमित होंगे, असीमित नहीं होंगे। तो सीमित कारक से क्या होता है, यह वृद्धि पर क्या करता है, कार्य करता है, और वृद्धि यह क्या है, इसका विपरीत बल कहलाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी क्या होता है, सही। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।